पहला सवाल, क्या भगवान शिव सच में भांग पीते थे? दूसरा सवाल, क्या भगवान राम मांस खाते थे? तीसरा सवाल, बीवी की अहमियत क्या होती है? चौथा सवाल, होठों को सुंदर कैसे बनाई? पांचवा सवाल, भाई और बहन के प्यार में क्या अंतर है? छठवां सवाल, राफेल का क्या मतलब होता है? सातवां सवाल, लड़कियां भाई बोलकर दिल क्यों तोड़ती है? आठवां सवाल, क्या शराब पीने से वजन बढ़ता है? नौवां सवाल, गरीब लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं? तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर की इस वीडियो में अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी तो मजा आएगा। तो हमारा पहला सवाल है, क्या भगवान शिव सच में भांग पीते थे? दोस्तों, शिव पुराण सहित अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि भगवान शिव भांग, गांजा या चिलम का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे चित्र भी बना लिए जिसमें वे चिलम या भांग पीते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के समय सिर्फ जहर पिया था। ऐसी बातें भगवान शंकर का अपमान करने जैसी है। और ये बात भी कितनी दुख भरी है कि कुछ लोगों ने भगवान शंकर के बारे में ऐसे गाने भी बना ली है जिसमें भांग या चिल्लम पीने का जिक्र करते हैं। ये तो छोड़िए, जब बड़े बड़े पंडित शिव के मंदिरों में भांग पीते हैं तो अन्य किसी पर दोष देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी को भी भांग, चिल्लम या गांजा पीने की मनाही नहीं है, लेकिन भगवान शंकर के नाम पर पीना या उनका घोर अपराध करने जैसा है। हाँ, उन्हें भांग के पत्ते अवश्य चढ़ते हैं क्योंकि आयुर्वेद में भांग को एक बहुत ही उपयोगी औषधि माना जाता है और इसे अब पूरा विश्व भी स्वीकार कर रहा है। हमारा दूसरा सवाल है, क्या भगवान राम मांस खाते थे? दोस्तों, लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मार कर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। लोग सवाल करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि श्री राम और सीता को किसी भी हिरण के चमड़े की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत करते थे। असलियत ये थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलापन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए थे। क्या प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे? इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहारी सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंद मूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। तीसरा सवाल है, बीवी की अहमियत क्या होती है? दोस्तों, किसी भी पुरुष के जीवन में बीवी की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, पर कोई भी पुरुष अपनी बीवी की अहमियत को समझता ही नहीं है और उसे हर वक्त डांटता ही रहता है। जैसे कि सुबह उठकर पत्नी को पुकारते हुए, सुनो चाय लाओ, अरे आज बाथरूम में साबुन नहीं है, आज तौलिया गीला क्यों है? थोड़ी देर बाद फिर आवाज देता है, सुनो नाश्ता बना या नहीं, जल्दी करो ऑफिस के लिए देर हो रही है, अरे शर्ट का बटन टूट गया है जरा लगा दो, मेरे कपड़ों को प्रेस क्यों नहीं करी, देखो अलमारी में कितनी धूल जमी हुई है, लगता है कई दिनों से सफाई नहीं की है। माना कि मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन पत्नी के काम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुबह से शाम तक फरमाइशें नचाते हैं हम, चैन से सोने भी नहीं देते उनको। उनकी कमी तब महसूस होती है जब वह बीमार पड़ जाती या मायके चली जाती है, तब खाना भी अच्छे से नहीं मिलता। कपड़ों के प्रेस की बात तो दूर रही, फिर जली हुई रोटी भी अच्छी लगती है। चौथा सवाल है, होठों को सुंदर कैसे बनाए? दोस्तों, चेहरे को सुंदर बनाए रखने के लिए होठों को भी अपनी एक भूमिका है। अपना चेहरा अगर सुंदर है और हमारे होठ सुंदर नहीं है तो सुंदरता कहीं न कहीं फीकी पड़ जाती है। इसलिए होठों का सुंदर होना भी अति आवश्यक होता है। कुछ घरेलू उपाय अपनाकर हम अपने होठों को सुंदर बनाए रख सकते हैं। होठों पर रोजाना थोड़ी सी मलाई लगाने से भी हमारे होठ चिकने और सुंदर बने रहते हैं। नींबू का थोड़ा सा रस अगर थोड़ी देर के लिए अपने होठों पर लगाते हैं और उसके बाद साधारण पानी से होठों को धो लेते हैं तो इससे भी होठ सुंदर बने रहते हैं। शहद भी होठों को सुंदर बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। होठों पर रोजाना थोड़ी देर के लिए शहद लगाकर छोड़ दे और उसके बाद उसे धो ले, इससे भी होठ बहुत ही सुंदर बने रहते हैं। केसर को पानी में घोलकर या फिर थोड़े से दूध में केसर मिलाकर होठों पर लगाने से भी होठ सुंदर और गुलाबी गुलाबी नजर आते हैं। पांचवा सवाल है, भाई और बहन के प्यार में क्या अंतर है? दोस्तों, भाई और बहन का प्यार दुनिया का ऐसा प्यार है जहाँ लाख झगड़े करने के बाद भी हर 5 मिनट बाद दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। एक भाई और एक बहन के प्यार में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और बहुत प्यार करते हैं और हाँ, एक दूसरे को बहुत समझते भी है। सिर्फ एक ही अंतर हो सकता है कि हर भाई अपने मन की हर बात बहन को बता सकता
सकता है, लेकिन एक बहन सब कुछ बता देने के बावजूद भी कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जो वो अपने भाई को नहीं बता पाती। जैसे भाई अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो अपनी बहन को दिखा सकता है, उसके बारे में बातें कर सकता है, लेकिन एक बहन ऐसा कभी नहीं कर पाती। घर परिवार की इज्जत को देखकर और ये सोचकर कि मेरी बात कोई न कोई समझ पाएगा, इसलिए वो नहीं बता पाती। छठवां सवाल है, राफेल का क्या मतलब होता है। दोस्तों, राफेल के बारे में तो आपको पता ही होगा। राफेल 2 इंजन वाला एक लड़ाकू विमान है। राफेल युद्ध के समय अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। हवाई हमला, जमीन समर्थन, वायु वर्चस्व, भारी हमला और परमाणु हमले में राफेल बहुत ही कारगर साबित होता है। दोस्तों, राफेल का शुद्ध अर्थ तूफान या बवंडर होता है, यानी कि राफेल विमान जिस युद्ध में भी जाएगा वहाँ पर अलग ही प्रकार का तूफान या बवंडर ला देगा और राफेल की ही हमेशा विजय होती है। राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में इस्तेमाल किया जा चुका है। 7वां सवाल है, लड़कियां भाई बोलकर दिल क्यों तोड़ती है। दोस्तों, एक लड़की भाई नहीं बोलकर या नाम लेकर किसी को बुलाए तो कितना अजीब लगेगा। जैसे एक रिक्शे वाले से बात करे तो क्या बोले, ओ रिक्शे वाले यहाँ आ, ओ सब्जी वाले सब्जी कितने की दे रहा है, जो कि सुनने में एक अभद्र भाषा लगती है। जब अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी मिस्टर बोलेंगे तो आधे लोगों को अजीब लगेगा, आधों को समझ नहीं आएगा, आधे आपको बोलेंगे आई बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली। अब बताइए उन्हें क्या बोलकर संबोधित किया जाए। कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। एक कारण और भी हो सकता है। देखा जाए तो ये सब लड़कियां अपने बड़ों से सीखी है। हमने अपनी बड़ी बहन या माँ को हमेशा लोगों को ऐसे ही पुकारते सुनना है। आपको क्या लगता है हमें हर दुकान वाले या अजनबी का नाम थोड़ी पता है। और एक बात बताइए, दुकान वाले भी हमें बहन जी दीदी कह के बोलते हैं, तो बात तो बराबर हो गई। भाई शब्द उस समय आपको बोलने का कारण यही है कि आपके द्वारा भाई बोलना रिस्पेक्ट सा लगता है। ये तो बात अन्य लोगों की है। अब बात करते हैं लड़कों की। आखिर उन्हें भी क्यों भाई बोलती है। उनके भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं। क्या पता आपको वो दिल से भाई मानती है, हो सकता है उसे आप में एक भाई की छवि नजर आती है, हो सकता है भाई कहने से उन्हें सुरक्षा मिल जाती हो, भाई कहकर वो आपको भविष्य के लिए क्लियर कर देना चाहती हो, क्या पता आपकी शक्ल ही भाई जैसी हो। तो इसका दिल पर लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें दिल टूटने वाली कोई बात नहीं है। क्या शराब पीने से वजन बढ़ता है। अगर आप शराब पीने की लत के शिकार है तो इसे आज ही छोड़ दे, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए बहुत ही क्रियाओं को प्रभावित करने के अलावा आपके वजन को भी बढ़ा सकता है। एल्कोहल में कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण आपका वजन तेजी से बढ़ता है। एल्कोहल का वजन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं उनके वजन में आश्चर्यजनक ढंग से इजाफा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शराब में वसा पाई जाती है जिससे वजन बढ़ता है, बल्कि एल्कोहल के सेवन से शरीर में पहले से मौजूद वसा ऊर्जा में तब्दील नहीं हो पाती है और शरीर में ही जमा रह जाती है, जो कुछ समय बाद चर्बी का रूप ले लेती है। शराब के द्वारा वजन बढ़ना स्वास्थ्य के लिए लिहाज से वजन बढ़ाने का सही तरीका नहीं है। शराब के द्वारा वजन नकारात्मक तरीके से बढ़ता है। शराब के सेवन से बढ़े वजन को आपका शरीर कई रोगों से ग्रसित होने का खतरा रहता है। शराब का सेवन मोटे लोगों के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज्यादा वजन वाले लोगों का शराब से दूर रहना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।